हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSNA डाटा 247। सो आप सब लोग कैसे हो? एंड माई सेल्फ शौविक सर, जो आप लोगों के लिए फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री और केमिकल साइंस आप कह सकते हो। तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री और केमिकल साइंसेस। स्पेशली अगर आप दिसंबर नेट 2024 को टारगेट कर रहे हो तो ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके साथ साथ इस टॉपिक का वेटेज कितना रहता है हर साल, मतलब ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज प्लस माइनस आप 2 to 4 मार्क्स आप कंसिडर करके चल सकते हो। बट यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम रहेगा कि इस चैनल को बिल्कुल ही थोड़ा सा मतलब पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने इस चैनल के साथ अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। उसके साथ साथ और भी कुछ नया प्लान है आप लोगों के लिए, तो आप लोग जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ और बेल आइकन डेफिनेटली दबा दीजिएगा, डेफिनेटली प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर जरूर करना। बट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CSNA केमिस्ट्री और केमिकल साइंसेस के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जा रहा है, मतलब जिस टॉपिक्स को आपको बिल्कुल ही छोड़ के नहीं जाना है। छोड़ के नहीं जाना इन द सेंस कि उस टॉपिक से एटलीस्ट कुछ पोर्शन भी आपको कवर करके जाना है। तो चलिए उसी बात और उसी टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, तो वही एक छोटा सा बात है कि आप लोग अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है और ऑब्वियसली ये नया स्टार्ट हुआ है, तो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा प्यार चाहिए होगा इस चैनल में। और भी अच्छा खासा आप लोग अगर कंटेंट देखना चाहते हो, अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, इस फैमिली को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली CSNA प्रिपरेशंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशंस हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप डायरेक्टली हमारे साथ चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर एक डाउट हो गया, कोई भी क्वेरीज है उसके बारे में हम लोग डायरेक्टली रिप्लाई कर पाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े रह पाओगे। तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन करना है, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाएगा तो हमारे जो केमिकल साइंस है, केमिकल साइंस में तीन जो टॉपिक है, वो टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, सो दैट इज नथिंग बट आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो अब तीनों ही टॉपिक का वेटेज आपको अगर देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक का ही टॉपिक से ही मतलब इक्वल वेटेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इनऑर्गेनिक अच्छे से करके जाना है या फिर ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल। तो अगर आप जून के नेट को देखे होंगे, जून के नेट में आप लोगों ने अपियर किए होंगे, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने ये सोचा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चलिए हर बार थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, इस बार भी क्वेश्चंस पूछेंगे, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के भरोसे आप लोग चले गए थे। लेकिन जाकर में देखा गया कि फिजिकल के क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इजी था एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सो डेफिनेटली अभी से ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, ये ट्रेंड हमेशा लगातार चलता रहेगा। इन लोगों ने थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड हाई कर दिया है, तो डेफिनेटली आपको हर एक जो टॉपिक है उस टॉपिक में कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको करके जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले देखते हैं, क्योंकि सब लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेफिनेटली करके जाते हैं। उसके बाद इन दोनों में से किसी एक टॉपिक को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करके जाते हो। लेट्स सपोज कि किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महारत हासिल करके रखा है, तो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका प्रोजेक्ट था तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ते हो। कोई अब फिजिकल केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट था तो फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ते हो। किसी को फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को ऑर्गेनिक अच्छा लगता है, लेकिन इनऑर्गेनिक सब लोगों के लिए कॉमन है, तो इनऑर्गेनिक सब लोग ही करके जाते हैं। तो डेफिनेटली पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा, फिर मैं ऑर्गेनिक एंड फिजिकल की बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट जिस टॉपिक्स को आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो वो कौन से टॉपिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाएगा तो ये हमारा टॉपिक्स होगा, और ये टॉपिक्स के साथ साथ आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट करके रखा है कि ये हमारा प्रायोरिटी लिस्ट का टॉपिक हो जाएगा, मतलब ये टॉपिक आपको डेफिनेटली करके जाना है। उसके साथ साथ कुछ ऐसा टॉपिक रहेगा जिस टॉपिक को आप अगर करना चाहोगे, मतलब ये जो टॉपिक बाकी मैंने हाईलाइट नहीं किया है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन वो टॉपिक्स अगर आप
फिर भी लाइक इफ यू वांट टू स्किप दोस टॉपिक यू कैन, बट स्टिल मैं यहाँ पे 2-3 चीज बोलना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत मार्क्स पूछे जाते हैं यहाँ से। अगर आप देखा जाएगा तो 50 मार्क्स के आसपास इसी 2 टॉपिक से पूछा जाएगा। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो डेफिनेटली ये जो 2 टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेटली इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके पास रहेगा मेन ग्रुप एलिमेंट, उसके साथ साथ आपके पास रहेगा मेन ग्रुप एलिमेंट एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, डेफिनेटली मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक में भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा चीजें। बट ये जो 4 टॉपिक्स है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते अगर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो। उसके साथ साथ स्पेक्ट्रा एंड केमिकल कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में सब लोग बीएससी से पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट। तो इसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। तो डेफिनेटली इस चारों टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छे खासा आपको कैसे आप इसमें मास्टरी कर सकते हो, कैसे आप इस सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हो, उसके लिए आपको ये 3 चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। और ये 3 चीज़ क्या क्या रहेगा? ऑब्वियसली नोट्स, आपके पास कोचिंग के जो नोट्स है और जो आपका हैंड रिटन नोट्स होगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है पीवाईक्यूज। एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज आप लोग कर लीजिए, और एक बार नहीं 2 to 3 टाइम्स कंप्लीटली लगा लीजिए पीवाईक्यूज को। और उसके साथ साथ जितने भी सारे मॉक टेस्ट एज वेल एज यूनिट वाइज टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 चीज को आपको फॉलो करना है, नोट्स, पीवाईक्यूज एज वेल एज क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये अगर बहुत अच्छे से करोगे तो ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। आसान तो नहीं बनेगा, लेकिन आप ऑब्वियसली इसमें पकड़ बना सकते हो। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप ऑर्गेनिक एंड फिजिकल में जिसको जो भी पार्ट स्ट्रांग है उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करना। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से ऐसे टॉपिक है जिस टॉपिक को हमें हमेशा 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 करना ही जरूरी है। तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में देखा जाएगा, ये आपका येलो कलर से जो दिखाया गया है कि रिएजेंट एंड एसिमेट्रिक सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं हमारे पास ये 2 टॉपिक्स, दैट आर पेरिसाइक्लिक एज वेल एज फोटोकेमिस्ट्री। बहुत फोटोकेमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एमएससी के टाइम पे पढ़ते हैं, है ना। बीएससी के टाइम पे उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, कहीं कहीं जगह पे पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे लिए 3 स्टार वाला 5 स्टार वाला रेटिंग वाला टॉपिक हो जाएगा। एंड नेम्ड रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे नेम रिएक्शन से जितना आप याद कर सकते हो, और उसके रिएजेंट्स, उसके जो भी मैकेनिज्म है, सारे यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग इंटरमीडिएट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स में। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाएगा, जहां से आप बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है क्योंकि वेटेज वाइज में बात कर रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से हर बार क्वेश्चंस पूछते हैं और यहां से आपको अच्छा खासा मार्क्स आप लेके आ सकते हो। तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक्स है, ये 2 टॉपिक्स है, वो नंबर ऑफ मतलब वेटेज कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली ये सारे टॉपिक्स करके तो जाना ही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप तीनों ही टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। एटलीस्ट यहाँ से नेम्ड रिएक्शन हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इंटरमीडिएट्स हो गया, इतना तो करके जाइए ना, तभी जाके आपके पास जो मार्क्स है, जो क्वेश्चन है, वो देखने को मिलेगा। एज वेल एज रिएजेंट्स। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाते हैं। और इसके लिए, इसमें पकड़ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिएगा? नोट्स, पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जो मैंने पिछले बार भी बताया था, हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यूज लास्ट 10 ईयर, ठीक है, लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें यूनिट टेस्ट, मतलब यूनिट वाइज मॉक टेस्ट और कंप्लीट मॉक टेस्ट। जी हाँ,
और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी रेफरेंस बुक से हो जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो प्रैक्टिस कर लीजिए। और नोट्स में तो ऑब्वियसली हैंड रिटन नोट्स, तो ये सेम चीज़ फॉलो होगा किसमें, हर तीनों ही टॉपिक में ये चीज़ फॉलो होने वाला है। तो इसी के थ्रू आप इसमें पकड़ बना सकते हो, बहुत अच्छा खासा आपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। एंड लास्टली हमारे पास आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक जो रहेगा आपके लिए मस्ट डू टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटेज वाइज। अगर हम लोग बात करें तो आप देख पाओगे सर क्वांटम केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रा, मतलब क्वांटम केमिस्ट्री के साथ जो स्पेक्ट्रा वाला पार्ट है उसके साथ साथ काइनेटिक सरफेस एंड पॉलीमर। देखिए इस टॉपिक्स को, ये जो इतने भी सारे टॉपिक्स हैं काइनेटिक्स, सरफेस एंड पॉलीमर, इसको जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। उसके साथ साथ थर्मोडायनामिक्स अगर आप पढ़ पाते हो, आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ग्रुप थ्योरी, यस ग्रुप थ्योरी जो है हम लोग एमएससी के टाइम पे पढ़ते हैं, बट इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा। और इसी के लिए और इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री हो गया या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कौन से टॉपिक चाहिए और कौन से टॉपिक आप लोग यूट्यूब में लेना चाहते हो और यूट्यूब में आप लोग देखना चाहते हो मेरे से, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड फिजिकल स्पेक्ट्रा, यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी को जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा और बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, मोटा मोटा अगर आईआर एंड माइक्रोवेव से आएगा क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चंस आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। और सॉलिड स्टेट, जी हाँ वेटेज वाइज इसमें मार्क्स कम है लेकिन सबसे ईजी टॉपिक है, तो इस टॉपिक को फिजिकल केमिस्ट्री में ज़रूर आपको करके जाना होगा, ठीक है। लेकिन वेटेज वाइज मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, जी हाँ अब काफ़ी सारे लोग यहाँ इस जगह पे स्टार मार्क्स इसीलिए लगा रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग इसको स्किप करके आ जाते हैं क्योंकि सर मैथ्स बहुत है, लेकिन मैथ्स के अलावा भी अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री को थोड़ा कंसेप्चुअली अगर आप समझना चाहते हो तो समझ पाओगे, समझ सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि क्वांटम केमिस्ट्री के जो बेसिक पार्ट है ना, उस बेसिक पार्ट को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, उसको छोड़ना मत। जिसमें से ऑपरेटर्स वगैरह आ जाता है एकदम बेसिक के, स्टार्टिंग का जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, देन जो हमारे पास क्या हो जाता है जितने भी सारे पोस्टुलेट्स है एंड पोस्टुलेट्स के रिगार्डिंग जो बातचीत है, ठीक है, और उसके साथ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रास, देन हमारे पास जो हकल्स थ्योरी और हकल्स एमओ, ये सारे चीज़ें आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये थोड़ा सा इजीएस्ट पार्ट में आ जाते हैं फ्रॉम दिस क्वांटम पार्ट। एंड काइनेटिक्स, सरफेस एंड पॉलीमर ज़रूर करके जाना है। फिजिकल स्पेक्ट्रा के कुछ टॉपिक्स जो मैंने बोला कि माइक्रोवेव एंड आईआर आपके लिए आसान रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के जाना है। थर्मोडायनामिक्स वास्ट है लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ ग्रुप थ्योरी, आप थर्मोडायनामिक्स में मार्क्स ज़्यादा है लेकिन ये बहुत वास्ट है तो कुछ टॉपिक्स आप इसमें से स्किप कर सकते हो। ग्रुप थ्योरी न्यू टॉपिक है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगा, तो इसीलिए इस पे पकड़ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे मेन चीज़ हो जाएगा हमारे पास नोट्स। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है तो उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार रिविजन करिए एंड प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज को तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, तो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज डेफिनेटली आपको करके जाना पड़ेगा, एटलीस्ट वो सारे टॉपिक्स है। एंड अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जी हाँ यूनिट वाइज टेस्ट दे दीजिए, मॉक टेस्ट दे दीजिए, जो भी आपको मिलता है वो सारे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करिए। तो मोटा मोटा ये हमारे लिए रहेगा कि इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगर आप कंप्लीटली केमिस्ट्री और केमिकल साइंस के लिए आप प्रिपरेशंस करके जा रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स पे आपको हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स को आपको मस्ट डू टॉपिक्स में बोलूँगा करके जाना है ताकि आप बहुत अच्छे से अच्छे स्कोर करके आ सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड वंस अगेन। एंड ऑब्वियसली अगर इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा एंड उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो चलिए टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।